हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फार्म पे और जाने लगा हूँ गड़ा मोड़। वहाँ से जानवरों के लिए वैक्सीन लेकर आनी है। उन्हें खारिश हुई है, उन्हें वैक्सीन लगाएंगे। अब चलते हैं गड़ा मोड़, वहाँ से वैक्सीन लेकर आते हैं जानवरों के लिए। मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल कम है तो यहाँ से पंप से मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं आगे। 1 hour later. गड़ा मोड़ से सामान ले लिया, अब चलते हैं घर। धूप भी निकल चुकी है और जाकर फार्म के पर्दे भी ऊपर करेंगे। गड़ा मोड़ से जानवरों के लिए वैक्सीन, खल और कंदुम के लिए जिंक लेने के बाद अब मैं वापस फार्म पे आ चुका हूँ। इसे मोटरसाइकिल से उतार कर अंदर रखते हैं और चलते हैं फिर घर। खल उठाने के बाद इसे रखते हैं स्टोर के अंदर और जो जिंक है इसे उतार कर कमरे के अंदर रखते हैं। खल और जैंक उठाकर मैंने कमरे के अंदर रख दी है। अब शेड के ऊपर जाकर उसका पर्दा ऊपर कर देंगे। नहर की बंदी हुई है तो उसके दूसरे दिन ही बल सफाई के लिए मशीनें आ गई हैं। अब इसकी सफाई होगी। नहर की मशीन देखे सामने लगी हुई है, ये देखें। इस तरह सारी मिट्टी निकाल के नहर की साइड पर फेंक रहे हैं। एक मशीन ये लगी हुई है, दूसरी मशीन वो आगे लगी हुई है। अब वहाँ पर चलते हैं। दूसरी मशीन यहाँ पर लगी हुई है। नहर की सफाई देखे किस तरह कर रहे हैं, बिल्कुल पतरी कर रहे हैं एक तरह। The next morning. कल गड़ा मोड़ से आने के बाद फिर मैं नहर पर चला गया, वहाँ पर क्रेन वगैरह लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग रात को मछली पकड़ने के लिए गए शौक के तौर पर। मछली तो हाथ आई नहीं, फिर हम लोग वापस आ गए और अब मैं मौजूद हूँ अपने फार्म पे। यहाँ से पीछे हमारे एक अनार का पौधा है, उसे अंदर ले जाना है, फार्म के अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे। ये अनार का पौधा है, इसे यहाँ से पुटने के बाद अंदर लगाएंगे। अब इस अनार की चाकली निकालेंगे जड़ों समेत और इसे अंदर ले जाकर लगा देंगे। अब इसकी चाकली निकालते हैं। अभी तक थोड़ा सा ही साइडों से इसे खोदा है, जड़ें इसकी बहुत ज़्यादा हैं। अब फिर इसे खोदते हैं। ज़मीन गीली है जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो कई के साथ चिमट जाती है और उतरती नहीं है। इस वजह से मुश्किल हो रही है इसको उखाड़ने में। Minutes later. अनार के पौधे को उखाड़ लिया। सांस देखे मुझे किस तरह चढ़ गया, बहुत ही मुश्किल से। गीली मिट्टी थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। अब अनार को वहाँ से ट्राली के ऊपर लोड करके लाएंगे और यहाँ पर रख दें, लगा देंगे इस खड्डे के अंदर। अनार को ट्राली के ऊपर लोड कर लिया है और धूप भी माशाल्लाह निकल चुकी है। अब इसे ले जाकर अंदर लगाते हैं। अनार को बाहर से लाने के बाद इस खड्डे के अंदर खड़ा कर दिया। अब इसके अंदर मिट्टी डाल। अनार को उसकी जगह पर लगा दिया, बदनों से पानी डालने लगे। अनार को अंदर लगाकर पानी वगैरह डाल दिया। अब मैं फार्म के बाहर आ चुका हूँ।
जहाँ से हम लोगों ने अनार उखाड़ा है वहाँ पर ये खड्डा है, इसे बंद कर देंगे। अब इसके अंदर मिट्टी डाल देंगे। अनार लगाने के बाद मैं घर चला गया था। यहाँ पर इस तरह की 2 नीम थी, नीम के दरख्त थे। अदन ने वो यहाँ से तोड़ने के बाद अंदर लगा दिए, ऊपर से ही तोड़ लिए, उसकी जड़ें नहीं निकाली ज़मीन से, उसे अंदर जाकर लगा दिया। खड्डे को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ से खाली को अदन ने बंद कर दिया था, मिट्टी डाल के, वो मिट्टी निकाल कर के भी दीवार के साथ लगा दी है। अदन ने नीम के पौधे लाने के बाद वहाँ पर लगा दिए हैं। वो सामने अनार लगा दिया हम लोगों ने। 6.5 hours later. फार्म से वापस मैं घर आ गया था। घर आने के बाद खाना वगैरह खा लिया। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। अल्लाह हाफिज़।